हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीजी मल्टी ब्लॉग। आज हम इस ब्लॉग में जानेंगे कि हम खुद से फ़्लाइट बुक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे खुद से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। क्योंकि फ़्लाइट में जाने का सपना सबको होता है, पहली बार एटलीस्ट फ़्लाइट में सफ़र करने का मज़ा अलग होता है, तो सब चाहते हैं कि एक बार फ़्लाइट का मज़ा लें। तो दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कैसे फ़्लाइट बुक करना है और कहाँ से फ़्लाइट बुक करना है। तो ये बहुत ही ईजी होता है। तो हम सबसे पहले हम लोग जाएँगे GoIBI। एक ऐप होता है GoIBI, जो कि मेरे मोबाइल में आपको ऑलरेडी से दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले इसको दोस्तों क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। होटल्स है, फ्लाइट है, ट्रेन है, कैब्स है, कपल्स होटल भी है, एयरपोर्ट कैब्स है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़्लाइट का। फ़्लाइट बुक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़्लाइट बुकिंग में जाएंगे। तो दोस्तों इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पर ऑप्शन आया है, जैसे कि सबसे लिखा है वन वे एंड राउंड ट्रिप एंड मल्टी सिटी। दोस्तों जैसे कि आपको एक साइड से ही जाना है तो उसमें वन वे में जाना है, राउंड ट्रिप करना है, जैसे जाने के बाद वापस भी आना है तो उसमें राउंड ट्रिप में जाना है। और मल्टी सिटी जैसे कि आपको स्टॉपेज लेते हुए जाना है तो आप मल्टी सिटी में जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने वन वे को चूज़ किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम, मतलब जहाँ से जाने वाले हैं वो होता है फ्रॉम। और डेस्टिनेशन मतलब कि आपको जहाँ पहुँचने वाले हैं, जहाँ आपको जाना है वो होता है डेस्टिनेशन, मतलब जगह। तो जैसे कि यहाँ पर है रायपुर, जैसे मैं हूँ रायपुर से, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रायपुर सेलेक्टेड किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आया है तो जैसे मैं रायपुर एयरपोर्ट करता हूँ तो ये हो गया दोस्तों रायपुर एयरपोर्ट। अब अब दोस्तों जैसे कि आपको जहाँ जाना है, जैसे कि है ये डेस्टिनेशन, तो जैसे मुझे जाना है विशाखापट्टनम, तो यहाँ पर ऑलरेडी विशाखापट्टनम मैंने सर्च किया था। अगर जैसे आपको कुछ सर्च करना है तो आपको यहाँ पर लिखा है सर्च बाय लोकेशन और एयरपोर्ट नेम। तो आपको एक जगह का नाम लिखना है या तो एयरपोर्ट के नाम आपको एग्जैक्ट पता है तो आप एग्जैक्ट उस एयरपोर्ट का नाम लिखें। जैसे मैंने पहले से सर्च किया था विशाखापट्टनम, जिसको शॉर्टकट में VTZ भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया इस विशाखापट्टनम का, जैसे शॉर्ट फॉर्म में VTZ लिखते हैं। और जैसे कि मुझे जाना है, मान लीजिए आप जिस डेट पे जा रहे हो, मान लीजिए आप जिस डेट पे जा रहे हो, जैसे ये जो रेड दिख रहा है इसमें अभी फ्लाइट अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप हम चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम 3 तारीख को चूज़ करते हैं, 3 मार्च 2022। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये ऑप्शन खुल के आ गया, 3 मार्च को है। सेलेक्ट रिटर्न डेट, जैसे आपको अगर रिटर्न आना है तो उसमें आप रिटर्न डेट डालेंगे। अगर आप सिर्फ वन में जाना है, मतलब एक जाने के बाद वापसी अगर कोई ट्रेन से आ रहा है, बस से आ रहे हो, बात अलग है, सिर्फ एक साइड का ही है। तो जैसे ट्रैवलर लिखा है, यहाँ पर 1 एडल्ट है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे कि आपको एक आदमी हो तो एक आदमी को दिखा रहा है, 12 ईयर्स अल्डर्स अबव का एडल्ट में आ जाता है एज अकॉर्डिंग टू द GoIBI। जैसे हम एक आदमी हैं तो एक है, अगर 2 हैं तो इसको प्लस करेंगे गाइस, तो ये 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आ गया है ट्रैवलर का 2 लोग हैं, इकोनॉमी है। इकोनॉमी अगर जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी एक जनरल क्लास है, सबसे लोएस्ट क्लास होता है। बिजनेस क्लास में अगर जाना चाहते हैं, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, तो बिजनेस क्लास को चूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, फिर प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, तो हमने ये इकोनॉमी क्लास चूज़ की है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है नीचे, जस्ट एडल्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे है नॉन स्टॉप ओनली। तो आप नॉन स्टॉप ओनली में जाएंगे तो सिर्फ जहाँ से डायरेक्ट आपको फ्लाइट मिलेगा वही ऑप्शन आएगा। तो अब आप कोशिश कीजिएगा कि उसको आप वैसे रहने दीजिए। आप सीधा सर्च में जाइए, सर्च में जाने के बाद ये सर्च करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर विंडो ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है थर्सडे, 3 तारीख पड़ रहा है, उस दिन थर्सडे है दोस्तों, मार्च के 3 तारीख को। वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 2401 रुपये का। उस दिन अगर आप जाते हैं तो 2401 रुपये है पर पर्सन का। तो उसके बाद 4 को, 5 को, 6 को, मतलब देखा जाए तो पूरे 8 तारीख तक सेम प्राइस है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे नीचे में ऑप्शन आया है एयर इंडिया का, रायपुर से विशाखापट्टनम जाने का, जिसमें आपको समय लगेगा 1 घंटे का। दोस्तों उसका प्राइस है 2401 रुपये। हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है, तो ये सस्ता पड़ रहा है दोस्तों, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर सबसे ऑप्शन में ऊपर में आ गया है, ये हमारा फ्लाइट बुक किए थे, जो कि नॉन रिफंडेबल लिखा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर लगेज का ऑप्शन है, तो 8 kg है, 25 kg है, इतने का अगर आपको लगेज है तो आपको कोई चार्जेस एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है 720 रुपये, 619 रुपये। अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल बुक कर रहे हैं तो आप इसको सेव कर, अगर इसको आप प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा सेव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पर्सन जा रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो जैसे कि अगर वो एक लड़का है या लड़की है तो जैसे कि उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने अगर एक लड़का है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है मिस्टर। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना नाम लिख दिए तो आप पटेल लिखेंगे, पटेल, ये पटेल होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपका मिली, आपको यहाँ पर मिली काम रह गया है, आपका गोविंद लिखा गया, फिर पटेल उसका सरनेम, फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों ये आपका, जैसे कि यहाँ पर कोई आपका दोस्त ही जा रहा है तो उसका नाम लिख देते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर दूसरे पर्सन का नाम लिख दिया है रोहित यादव, तो ये भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अब ये 2 लोग हो गए दोस्तों। तो अब उसके बाद अपने को करना क्या है, नीचे में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिले है बिहाइंड। अगर आपका डिले होता है तो आपको 500 रुपये रिटर्न होने के चांसेस मिल जाती है, लेकिन ऐसा 60 मिनट का अगर डिले, 1 घंटे का डिले होता है तो वहाँ पर ऐसे डिले तो नहीं होता। ये हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है क्या क्या लिखा है। जैसे आप विशाखापट्टनम जा रहे हैं तो अभी क्या है, कोविड का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, गेट 100% रिफंड ऑन फ्लाइट कैंसिलेशन। अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो आपको 100% तक का फ्लाइट टिकट कैंसिल का मिलेगा। तो नाउ गेट दोस्तों रिफंड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिलेशन। सिर्फ आपको डोमेस्टिक फ्लाइट में ही कैंसिलेशन मिलेगा, इंटरनेशनल है तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोविड केस है तो वहाँ पर आपको कुछ जानने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोविड टेस्ट वैक्सीनेशन रूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे कि आंध्र प्रदेश में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेम यही अगर आप दिल्ली पे
जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, तो वहाँ पर आपको RT-PCR टेस्ट मांगेंगे, स्पेशली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है वहाँ पर आपसे ये मांगेंगे दोस्तों। फिर जैसे है क्वारंटाइन वगैरह वगैरह जो भी है आपको पढ़ने के बाद ध्यान से इसको पढ़ लेना है गाइस, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का नियम है। दोस्तों यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है, फिर आ गया 4,812 रुपये, जो 2 लोगों का है दोस्तों। अब हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने पे आपका यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो हम चलो मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर में नंबर डाल दिया है, फिर यहाँ पर आपका मेल ID आएगा। मेल ID आने के बाद आप बैक जाएंगे, फिर यहाँ पर चेंज लिखना है, अगर चेंज करना है तो चेंज है, नहीं तो आपको नहीं लगेगा तो फिर आप सीधा आप जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया है दोस्तों, फिर से बैक में आप सिर्फ कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो पर पर्सन 90 रुपये लगेगा। आपको नहीं लेना है तो आई विल टेक द रिस्क, मतलब आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक किए हैं। अब दोस्तों आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है, ये हो गया आपका सीट सिलेक्शन में आएगा दोस्तों। सीट सिलेक्शन में आने के बाद अब दोस्तों ये है आपका पूरा फ्लाइट का नक्शा दोस्तों। हमने एयर इंडिया सेलेक्टेड किए थे, जिसमें एयर इंडिया का फ्रंट है, मतलब कि आपका फ्रंट साइड का है। यहाँ से जहाँ आप एंटर करते हो, जहाँ पर क्रॉस का निशान है दोस्तों, वहाँ पर आप सीट में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ पर एयर होस्टेस बैठते हैं, चाहे वो जेंट्स हो सकती है चाहे लेडीज़ हो सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर, अगर ये साइड का पूरा विंडो सीट होता है, ये बीच का सेंटर है, ये आपका जहाँ से एंटर करते हो, जहाँ चलने का जगह होता है। जैसे आपको फ्लाइट में जा रहे पहली बार, तो हर कोई चाहता है कि वो विंडो सीट पर बैठे। तो सबसे पहले अगर आप विंडो सीट लेते हैं, जैसे कि ये 12 नंबर 12 दिख रहा है, उसको मैंने विंडो सीट लिया, तो विंडो सीट लेने के लिए आपको 350 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन सेम यहीं पर अगर आप ये सेंटर वाला लेते तो आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, सेंटर में फ्री है। फिर यहाँ पर आप डी करोगे तो भी आपको वहाँ का 350 रुपया लगेगा। अब हम चले, मान लिया हमने यहाँ फ़्लाइट बुक किया है विंडो सीट का, तो हमने विंडो सीट सेलेक्ट किया। फिर यहाँ से आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको कोविड इंश्योरेंस का है, तो आप कोविड इंश्योरेंस लेना चाहते ले सकते हैं। जैसे दोस्तों फिर प्रोसीड करने के बाद आपसे ऐसा विंडो ओपन होगा, जहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपका विंडो सीट मिला के आपका टोटल 5,740 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। ये दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करना है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, तो वहाँ से आपको यहाँ पर CV नंबर आपको डालना है। जैसे मैंने बुक किया था तो मैंने वहाँ पर डाला था, जो ऑलरेडी शो कर रहा है। फिर यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। यहाँ जस्ट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन में जाके पे करना है दोस्तों, और बाकी ईजी है दोस्तों। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ मदद मिली होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।